मनुष्य इस प्रकृति में आया, लेकिन न दिव्य पुरुष को जान पाया, न अपने स्वभाव को जान पाया। जान पाता उस दिव्य पुरुष को तो कह पाता, हे दिव्य भगवान, हे दिव्य पुरुष, हमें दिव्य दृष्टि दो कि हम अपने ईश्वर को जान सके। हमें दिव्य दृष्टि दो कि हम भी अपनी दृष्टि में प्यार बिठा सके सबके प्रति। हमें वो दिव्य भाव दो जो अलौकिक है, जो हमें नीचे नहीं गिराए, जो समानता का हो, जो प्यार का हो, जो शांति का हो। हमें वो दिव्य विचार दो ताकि हम विचारों के अनुकूल अपने स्वयं को जान पाए, अपने मन को शुद्ध कर पाए। हे दिव्य पुरुष, हम इस संसार में आए, लेकिन हम दिव्य भाव से वंचित रहे। क्यों रहे? क्योंकि हमने जाना नहीं कि दिव्य एक गुरु है। गुरु ही वो दिव्य प्रकाश है जो अपने शिष्य को दिव्य प्रकाश से प्रकाशित करता है। हम प्राणी अंधेरे में पड़े और अंधेरे में सब कुछ कर रहे थे। हमें कुछ पता नहीं था कि हमें कहाँ जाना है, हमें क्या करना है। गुरु जब हमारे जीवन में आता है दिव्य भाव लेके, तो हमारा जीवन दिव्य बनता है। जब जीवन दिव्य बनता है तो हमारे भीतर से ईश्वर का ज्ञान होता है, और जब तक हम ईश्वर का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम कोरी कोरी, खाली खाली, सूखी सूखी भक्ति कर रहे हैं और कर रहे थे। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि जब तक प्राणी गुरु की शरण में नहीं आता है उसके रण खत्म नहीं होते हैं। वो खाली स्वार्थ की भक्ति करता है, परमार्थ की भक्ति जान ही नहीं पाता। कल की बात है, प्रसाद बनाते बनाते गुरुदेव से वार्तालाप करते करते कह रहे थे कि गुरुदेव आपसे प्रार्थना करेंगे सदन में जाके। तो गुरुदेव ने हमें भावना दी कि अब भी स्वार्थ की ही प्रार्थना चलेगी, अब तो परमार्थ की प्रार्थना होनी चाहिए, अब भी स्वार्थी ही बने हुए हो। गुरुदेव ने फिर याद दिलाया प्रसंग कि एक व्यक्ति था, उसने बहुत भक्ति की और भक्ति करने के बाद में उसने भगवान से वरदान मांगा कि मैं बिना नाव के पानी में चल सकूं। तो गुरु हमें क्या करता है? चलना सिखाता है, जीना सिखाता है। कहते हैं गुरुदेव कि जब गुरु की शरण में आता है प्राणी तो वो जीना सीखता है। जब जीना सीखता है तो भक्ति के जीने पे चढ़ता है। मकान के जीने पे, जीना यानी सीढ़ियाँ, मकान के जीने पे, सदन के जीने पे, यानी ये मिट्टी पत्थर के जीने पे तो बहुत चढ़ते हैं, लेकिन भक्ति के जीने पे, श्रद्धा के जीने पे, भाव के जीने पे गुरुदेव कहते हैं जब जानेगा अपने आप को, भक्ति को, कि भक्ति का सार क्या है, जीवन का सार क्या है, जब तक गुरु की शरण में नहीं आए। जानते थे कि जीवन का सार है आहार निद्रा भय मैथुन, खाना पीना सोना, और भक्ति का सार यही जानते थे कि जब भी कोई संकट आता, कोई विकट परिस्थिति आती, तो भाग के भगवान के चरणों में चले जाते और प्रसाद बोल देते। भक्ति का सार गुरु सिखाता है कि भक्ति का सार है आनंद में रहना, भक्ति का सार है हंसी हंसी जीवन बिताना, भक्ति का सार है अपने आप को समर्पण कर देना, भक्ति का सार है कि उसके अंदर परमात्मा की शक्ति का आना, भक्ति का सार है कि हम अपने आप को जान सकते हैं भक्ति के रास्ते पे चलते। और जीवन का सार है परमात्मा पद को पाना, भागवत पद को पाना, परम शांति में लीन होना, अपने आप को जानना। हम सबको जानते हैं, सिर्फ अपने स्वयं को नहीं जानते हैं। हमारे गुरुदेव कहते हैं, अरे प्राणी, तू मेरा बच्चा है, बात करता है कि आत्मा की, प्रेम की, ज्ञान की, लेकिन तुझे बौद्धिक ज्ञान ही नहीं है, तुझे अपने शरीर का ज्ञान भी नहीं है अभी तक। तो तू आत्मा तक पहुँचेगा कैसे? पहले शरीर का ज्ञान तो होना चाहिए। अब आप सोचोगे शरीर का ज्ञान कैसे नहीं है? हमें शरीर का ज्ञान ऐसे नहीं है कि हमें यही नहीं पता
कि ये मेरा शरीर है, ये भगवान का मंदिर है, ये मेरा शरीर है, इसमें आत्मा है, ये मेरा शरीर है, ये परमात्मा की छाया है, ये मेरा शरीर है, इसमें चारों तीर्थ है, ये मेरा शरीर है, ये भगवान को पाने के लिए है, ये मेरा शरीर है, 33 करोड़ देवी देवता इसमें वास करते हैं, ये मेरा शरीर है, इसके अंदर जो 5 तत्व है वो पवित्र है, ये मेरे धड़कन धड़क रही है अंदर में, उसमें परमात्मा के नाम की धड़क रही है। कहाँ जान पाते हैं हम अपने शरीर के ज्ञान को? न 500 इंद्रियों को जान पाते हैं, न वृत्तियों को जान पाते हैं, न बौद्धिक ज्ञान है हमें। जब गुरु की शरण में आते हैं तो सबसे पहले हमें अपने शरीर का ही ज्ञान होता है। ना मेरी आंखें तो बहुत भगवान के प्यार के लिए बनी है, बहुत सुंदर है। मेरे कान है, वे गुनहगार थे, अब मेरे कान गुनहगार नहीं है, अब मेरे कानों में तो कन्हैया की बांसुरी गूंजती है, मेरे गुरुदेव की वाणी की बांसुरी गूंजती है। ये मेरा मुंह है, ये मेरी वाणी है, ये खाली खोखली नहीं है, इसके अंदर है खाली निंदा स्तुति की बातें नहीं है, ये वाणी है, ये तो भगवान की बातें करने के लिए है, ये खाली स्वाद लेने के लिए नहीं है। तो गुरु हमें शरीर का ज्ञान कराता है, बौद्धिक ज्ञान कराता है। कौन सा बौद्धिक ज्ञान? कि तू पवित्र है, तो शुद्ध है, ज्ञान कराता है भीतर से, तो हमारे भीतर में आनंद का भाव आता है। कुछ समय पहले गुरुदेव से प्रश्न किया, गुरुदेव हमें ज्ञान तो कराओ। कहा गुरुदेव ने, क्या करोगे ज्ञान लेके? ज्ञान तो एक साबुन के जैसे है। गुरुदेव ने बताया कि साबुन को कपड़े के लगाया और धो दिया। ज्ञान तो रावण को भी बहुत था, ज्ञान तो हिरण्यकश्यप को भी बहुत था, ज्ञान तो भस्मासुर को भी बहुत था, ज्ञान तो अहि रावण को भी बहुत था। बोले मैं तो प्यार और भाव देता हूँ, और प्यार और भाव जिसके अंदर में है उसको ज्ञान की जरूरत नहीं है। बोले उद्धव जी को बहुत ज्ञान था, लेकिन उद्धव जी फेल हो गए गोपियों के सामने। राधा के लिए भगवान कितने बेचैन रहते थे। गुरुदेव कहते हैं मैं भी तुम्हारे लिए इतना ही बेचैन रहता हूँ जिस बच्चे के अंदर राधा का भाव है। और भगवान ने बांसुरी बजाई, किसके लिए बजाई? राधा के लिए बजाई, कि मेरी राधा मेरे पास में आए बांसुरी सुन के। और श्याम ने ऐसी बांसुरी बजाई कि राधा नहीं आए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि राधा नहीं आए, राधा नहीं आए, ऐसा श्याम बांसुरी बजाए राधा नहीं आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो गुरुदेव कह रहे हैं मैं वही श्याम हूँ, मैं वही बांसुरी बजा रहा हूँ मेरे भक्तों की वाणी से। और जो राधा रूपी आत्मा है वो खींची चली आती है। अपनी आत्मा को पहचानो, अपने शरीर की कीमत करो, अपने जीवन का मोल करो। स्वार्थी भक्ति नहीं करनी है, हमें परमार्थ की भक्ति करनी है। आज एक बच्चे का फोन आया कि आंटी हम कोई कोर्स कर रहे हैं, उसमें कहा है कि पेड़ से 5 बातें करनी है, तो हम क्या करें बातें। उसने स्वार्थ की बातें बताई, लेकिन स्वार्थ की बातें तो संसारी प्राणी करते हैं, हम गुरु की शरण में हैं। तो उसको प्रश्न का उत्तर गुरुदेव ने जो दिलाया वो ये दिलाया कि पूरे विश्व में शांति हो, सब जीवात्माओं का कल्याण हो, सबका उद्धार हो, कोई भी रोग शोक भय ताप संताप से पीड़ित नहीं हो, पूरे विश्व में भाव और प्यार फैले, जो भी प्राणी भटक रहे हैं उनको भक्ति मिले, उनको भाव मिले, उनको आनंद मिले। जो गुरु का सच्चा बच्चा है वो ही सच्चा अधिकारी होता है गुरु के धन का। और गुरु क्या करता है? गुरु हमें नाम की भक्ति कराता है। गुरुदेव कहते हैं नाम में स्वाद है, नाम में मोद है, नाम में प्रमोद है, नाम में शांति है, नाम में आनंद है, नाम में भक्ति है, नाम में ही मैं हूँ। हमने इतनी जगह सुना कि कलयुग केवल नाम आधारा, लेकिन सुना गुरु की शरण में आके जब अमृत वाणी पढ़ने में आई कि नाम में सब कुछ है, तो वास्तव में नाम में इतनी भक्ति है, नाम में इतनी शक्ति है, नाम में इतना आनंद है, नाम में इतनी शांति है। पूछो गुरुदेव से, गुरुदेव कैसे है ये बताओ तो सही। तो कहा गुरुदेव ने कि मीरा ने गिरधर गोपाल कहा
किसी ने चित्त चोर कहा, किसी ने माखन चोर कहा, किसी ने मेरा कन्हैया कहा, किसी ने बांसुरी बिहारी कहा, किसी ने धनुषधारी कहा, किसी ने चतुर्भुजधारी कहा, किसी ने विष्णु कहा, किसी ने राम कहा, किसी ने गुरु कहा, किसी ने बाबा कहा, किसी ने श्याम कहा, किसी ने दशरथ नंदन कहा, किसी ने देवकी नंदन कहा, किसी ने राधा का कृष्ण कहा, किसी ने मीरा का कृष्ण कहा, लेकिन नाम तो है ही है सारे। किसी ने कोई कुछ कह के पुकारा, किसी ने कुछ कह के पुकारा, लेकिन नाम की भक्ति है। और जो भगवान का नाम लेता है उसके जीवन में आनंद आता ही आता है, कोई रोक ही नहीं सकता। अब आप कहोगे कैसे आनंद आता है नाम में, और नाम की भक्ति में क्या होता है? तो मैंने एक जगह दृष्टांत एक सुननी थी, जैसे दृष्टांत सुना था, उसमें है कि एक नगर होता है, उस नगर में एक परिवार संत के घर जाता है। संत के घर जाता है तो संत गुरु होता है, गुरु नाम देता है। तो उनके घर में एक बच्ची होती है, वो बच्ची भी नाम ले लेती है, प्रण ले लेती है। गुरु तो प्रण करा देता है, क्योंकि पता है गुरु को कि प्राणी अज्ञानी है, जरा सा भी परेशानी में फंसा नहीं और नाम भूल जाएगा। प्रण करवा दिया। अब वो बच्ची बड़ी हो गई, बड़ी होते होते उसकी शादी हो गई। अब शादी हो गई तो वो तो क्या करती है, उसके तो एक ही लगन काम करती है, टाइम होते ही अपना नाम ले लेती है। जो गुरु ने नाम दिया था, ओम का, हरिओम का, जो भी नाम लेना शुरू। सास ने कहा, बोले या क्या की भूले कर आए हो तू, या तो जब देखा जल्दी बलाती मार कर बैठ जावे। बोले माँ तू इन्हें काम में लगाई रख, ठीक है माँ है तू काम में लगाई रख। तो वो कहती है बर्तन साफ कर ले, बर्तन कर लिया, फिर बैठ गई वो तो, फिर कहती है रोटी बना ले, रोटी बना ली, फिर कहती है गोबर साफ ले, गोबर साफ लिया, फिर बैठ गई। बोले या तो समस्या होगी। बोला या के बुआई 2-3 दिन तो कौन बोली सासू। फिर पड़ोस में गई, बोली थारा कोई बर्तन वर्तन है कि मांजना। बोला कि मारे तो वही मांजन हार लिया। बोला नहीं है तो मारा बू बैठी रहे। देखो ईर्ष्या जिसके प्रति हो जाती है ना, वो कुछ भी नीचे गिर सकता है प्राणी, बहू के लिए ही। तो बोले ये तो बड़ी समस्या हो गई। गुरु ने क्या सोचा कि मैंने इसको प्रण दिलाया है तो देखो तो सही मेरे शिष्य जो है वो पक्का है क्या। गुरु ने आंख बंद करके देखा, देखा गुरु ने तो देखा बच्ची के तो बहुत समस्या आ गई, पतली पतली हो गई। गुरु तुरंत आए, आके बोले भाई तू पतली कहीं होगी। बोले गुरु जी तारो नाम पतलो करती मन तो। बोले भाई तू नाम सच्चो कौन लियो, सच्चा दिल से पूरा नाम कौन लियो मेरो, नहीं तो नाम में तो बहुत बड़ी शक्ति हो। तो बोले गुरु जी मन तो तारो नाम से खा दियो। बोले भाई तू एक काम करिए, जब भी तू नाम लेवे तो कह दिए द्वारिका नाथ यो काम तेरा हाथ। अब वो सुबह उठी, गोबर के लिए गई, बोली देखो गुरु के नाम में मंत्र में शक्ति है कि। बोली द्वारिका नाथ यो काम तेरा हाथ, गोबर थामना तेरा हाथ। और वो तो अपने राम का नाम लेके गुरु का जो मंत्र था लेके बैठ गई और फटाफट फटाफट गोबर सब गया। फिर बर्तन का ढेर, बोली द्वारिका नाथ ये बर्तन का ना तेरा हाथ। और वो तो अपनी बैठ गई और सारे बर्तन अपने आप ही होने लग गए। बोली माँ और कोई काम है क्या। बोले हाँ बेटा या गेहूं की बोरी करनी है। देखो बोरी करनी है। उसने दरवाजा बंद किया और बोले द्वारिका नाथ यो पीसनो तेरा हाथ। और पीसना पीसा जरा अपने आप, और वो अपनी बैठी है। सासू ने देखा कि ये क्या हो रहा है, इतनी जल्दी जल्दी ये काम कर रही है। देखा सास ने दरवाजा खोल के तो अपने आप गेहूं पीछे जा रहे और वो बैठी है। सासू ने अपने पति को कहा, बोले देखो जी, देखा तो उन्होंने वो मंत्र सुन लिया तो उन्होंने दरवाजा खोला और बोले बेटी तने कोई परेशानी तो नहीं हुई, बेटी तू सो जा, बेटी तू आराम कर ले। तो कहते हैं आज से सब यहाँ कहाँ कर रहे हो।
बोले बेटी मैं तो ना मंत्र सुन लियो कि द्वारिका नाथ यो काम तेरा हाथ है, तो तू बेटा यहाँ मत कह दिए कि द्वारिका नाथ ये डोकरा डोकरी तेरा हाथ। बोले नहीं मैं तो कहूंगी, बोला ये मेरो कहना नहीं मानोगा तो बोले मैं तो बेटा तेरो कहना मानूंगा, तू बता माने क्या करना है। बोले थे या माला ले लो और फिर राम को नाम लियो। बोले हाँ बेटा मैं तुम्हें माला लूंगा, राम को नाम लियो। शाम का बेटो आयो, बोले बाबू यो क्या करे हो थे। बोले चुप रहे नहीं भू सुन ले। बोले ओ हो या भूखे होगी या समस्या होगी। बोले अरे चुप रहे। बोला नहीं तो द्वारिका नाथ का हाथ कर देगी। फिर अंदर गए तो बोला माऊ बोले तू भी वही काम है। बोले बेटा चुप रहे तू। तो फिर बताया, बोला अच्छा इसो ही द्वारिका नाथ में बड़ है। तो दिखाई आपने खेत में जाट पड़ियो है, मोटलियो जाट बोला देव के। तो बोला बेटा यो यहाँ ठहरे मोटलियो जाट तेरो द्वारिका नाथ लाते हो के। बोले जाट तो द्वारिका नाथ खोले लेकिन थाना में जाट के न पूछा दूंगी। बोला नहीं बेटा यहाँ को काम मत करिए, जाट ही मंगा दे तू तो बोला द्वारिका नाथ वो जाट लानो तेरा हाथ। और जाट आ गया मकान पे। जब जाट आया तो सब देखने लगे कि ये कहाँ जा रहा है। पूरे गांव में पता चल गया कि भाई इनके घर में ऐसी बहू है। तो सब गांव वालों को पता चला। गांव वालों को पता चला तो उनके घर वालों ने कहा अरे कुछ मत कहना नहीं तो यह पूरे गांव ने द्वारिका नाथ का हाथ कर देगी। तो बोले अब क्या करना। बोले गांव वाले आए, बोले बेटा तुम हमारे लिए तो प्रार्थना मत करिए यहाँ। बोले मैं तो सबके लिए प्रार्थना करूंगी, द्वारिका नाथ ये सब तेरा हाथ, मेरो खानो नहीं मानोगा। तो बोले बेटा तू क्या चाहे। बोले पूरा गांव भगवान को नाम लेवे। अब पूरे गांव में माला कहाँ, गांव के लोग किसी ने तो वो ले ली बकरी बांधने की सांकड़, किसी ने रस्सी, किसी ने, और सब राम राम करने लग गए। और सब पूरे गांव में पवित्रता का वातावरण। तो गुरु है वो क्या करता है, अपने शिष्य को जो प्रण लेता है, जो भक्ति करता है, वो देखता है, वो अंतर्यामी है कि इसके अंदर कैसी भक्ति है, दिखावे की है क्या, वो चल रही है सत्य के रास्ते पे, तो वो अपने आप सारा भार ले लेता अपने बच्चे का, कष्ट नहीं होने देता है। और इतनी सत्य कि वो एक लड़की देखो पूरे गांव को कर दिया। कहते हैं ना, सुना था कि एक चंद्रमा 9 लाख तारे, एक सती नगर सारा। एक सती हो गई सत्य पे मर मिटने के लिए तैयार, पूरे नगर को कर देती है, जैसे राजा हरिश्चंद्र। तो नाम लेके देखो, नाम देख के देखो, नाम भज के देखो, लेकिन हम प्राणी क्या सोचते हैं कि हमारा ही नाम हो जाए, हमारा विश्व में नाम हो जाए। और भक्त चाहता है हे भगवान तेरा नाम हो जाए, तुझे माने सब, तेरी पूजा करे सब। गुरु क्या करता है, गुरु हमें आज में जीना सिखाता है। और हम प्राणी भविष्य की चिंता करते हैं और बीते हुए कल की चिंता करते हैं। बीते हुए कल की चिंता करने से क्या होगा, और आगे आने का हमें एक सेकंड का पता नहीं है। तो हम आज हमारा अच्छा है, आज हम भक्ति कर रहे हैं तो हमारा कल भी अच्छा होगा, आने वाला भी अच्छा होगा, भविष्य भी अच्छा होगा। तो गुरु ही हमें वो सात्विक भक्ति कराता है, आज में जीना सिखाता है। गुरु कहता है कल और काल की चिंता मत कर, कल और काल मेरे बच्चे का नहीं आता है कभी भी। मेरा बच्चा जो मेरे को याद करता है उसका क्या करेगा कल और क्या करेगा काल, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन गुरु हमें क्या कहता है कि प्राणी एक उम्र ऐसी आती है उसमें सब कुछ कर सकता है। जैसे मैंने एक दृष्टांत सुना था किसी से, हंसी का ये वो भी, कि एक संत था, वो कह रहा है अगली कुछ नहीं, पिछली कुछ नहीं, बिचली वाह वाह वाह, अगली कुछ नहीं, पिछली कुछ नहीं, बिचली वाह वाह वाह। एक दिन आगे आगे तो दादर जा रही थी, बीच में पोते के बहू, उसके पीछे सास। अब उसने सास ने कहा देखिए संत की अकल मारी गई है, यो खरे हो, अगली कुछ नहीं, पिछली कुछ नहीं, बिचली वाह वाह वाह। मेरा पोते के बहू ने खरे बोला। घर पे जाके बोला हंगामा हो गया, बोला वो संत है, बोला माँ 80 वर्ष का है, वो क्या करेगा। बोला नहीं नहीं तू उनका तड़का हा कुछ न कुछ सिर फोड़ेगो जब मैं रोटी खाऊंगी। चला गया, वो तो करे अगली कुछ नहीं, पिछली कुछ नहीं, बिचली वाह वाह वाह। बोला महाराज आप क्या बोल रहे हो ये।
बोला बस तू सुन ले और चला जा, मेरा मंत्र है ये। बोला नहीं फिर भी, तो बोला अगली कुछ नहीं, पिछली कुछ नहीं, बिछली वाह वाह वाह। बोला बचपन कुछ ही नहीं है, बचपन में प्राणी समझता ही नहीं है, खाता है पीता है और गंवा देता है, और बुढ़ापे में कुछ कर नहीं सकता। और बिजली बीच की अवस्था में वाह वाह वाह, बीच की अवस्था में कुछ भी कर सकता है वो, और बीच की अवस्था गंवा दी तो दोनों गई, कुछ नहीं है बोला अगली पिछली। तो बीच की अवस्था में जब हमें तो गुरु मिल गया तो हमारी तो जिंदगी वाह 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 हो गई। कोई चल नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता। बुढ़ापे में क्या होगा, यही होगा 40 साल के 45 साल के बाद में। लेकिन जैसे ही बच्चा 10, 11, 15 साल के बाद में जब भक्ति का पता चलता है तो वो क्या से क्या कर सकता है। लेकिन हम प्राणी क्या करते हैं, खाने में पीने में सोने में जिंदगी बिता देते हैं। क्यों बिता देते हैं हमारी जिंदगी हम? क्योंकि हमें सच्चा गुरु नहीं मिलता है। जब सच्चा गुरु नहीं मिलता है तो क्या होता, हम बंधन में फंस जाते हैं, और बंधन में फंस जाते हैं। अब बंधन से कौन छुड़ाए, कौन छुड़ाएगा उन बंधनों से? हम कौन सा बंधन है हमारा, जन्म मरण का? कोई छुटा ही नहीं सकता बिना गुरु की भक्ति के। जो गुरु को अपने आप को अर्पण कर देता है, गुरु उसको भटकाता ही नहीं है, छोटी छोटी चीजों में उलझाता ही नहीं है गुरु। उसको तो विश्वास दिला देता है गुरु स्वयं कि तेरे को किसी चीज की जरूरत है ही नहीं। लेकिन हम प्राणी अपने जीवन को ही उलझा देते हैं। तो गुरुदेव हमें क्या कहते हैं, बंधनों से कौन छुड़ाए? हम कौन से बंधन में बंधे? हम प्रेम के बंधन में बंधे नहीं, वासना के बंधन में बंध गए। कोई बच्चों के बंधन में बंध गया, कोई परिवार के बंधन में बंध गया, कोई जन्म मरण के बंधन में बंध गए, कोई बीमारी के बंधन में बंध गया, कोई विकारों के बंधन में बंध गया। अब ये विकारों का बंधन कौन छुड़ाए? बंदी बन गए हम तो। लेकिन भगवान गुरु ऐसा है जो हमें बंधनों से छुटकारा दिलाता है, और ऐसा प्यार के बंधन की डोर में बांधता है वो। और फिर तब हमारे जीवन में एक ही आता है, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। कि ये सत्संग सदन में जो सत्य को पाने के लिए हम आते हैं, गुरु के चरणों में बैठ के अपने आप को अर्पण करते हैं, तो ये बंधन कोई वासना का बंधन नहीं है, ये बंधन कोई कामना का बंधन नहीं है, ये बंधन कोई स्वार्थ का नहीं है। ये बंधन तो गुरु और शिष्य का बंधन है, ये बंधन तो माँ और बच्चे का बंधन है, ये बंधन तो वंदन के लिए है, ये बंधन तो भगवान को पाने के लिए है। और नहीं तो हम बंधन में बंधे रहेंगे। क्यों? क्योंकि गुरुदेव की एक अमृत वाणी है कि पूजा करने दे दुनिया मेरा आराध्य आया। तो आगे अमृतवाणी कह रही है, बंधन मुक्त नहीं हो जाएगा, ऐसा मैं क्यों होने दूं। जैसे ही हम अपने आराध्य की पूजा करने के लिए जीवन पथ पर अग्रसर होते हैं तो वो गुरु हमें खींचता है अपनी ओर, और दुनिया हमें खींचती है अपनी ओर। दुनिया सोचती है कि ये तो स्वतंत्र हो जाएगी, ये मेरे बंधन में नहीं रहेगी, ये दुनिया का कहना नहीं मानेगी, क्योंकि गुरु ही तो वो सच्चा साथी है जो हमें भीतर का ज्ञान कराता है, जो हमें आत्म ज्ञान कराता है। गुरु ही तो कहता है कि तेरी दिशा बदलेगी तब तेरी दशा सुधरेगी। तो ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की दिशा नहीं है, ये दिशा है हमारी वासना की, ये दिशा हमारी कामना की, ये दिशा हमारी अभावों की, ये दिशा हमारी विकारों की। ये दिशा जब बदल जाएगी, यानी ये चाह हमारे जीवन में नहीं रहेगी, एक ही चाह रहेगी, कैसे मेरे प्रिय को देखूं, कैसे मेरे प्रिय को निहारूं, कैसे मेरे प्रिय को प्रकट करूं हृदय में, कैसे मेरे प्रिय का दर्शन करूं हृदय में, कैसे मेरे प्रिय को रुलाऊं, कैसे मेरे प्रिय को रिझाऊं, कैसे मेरे प्रिय के पास जाऊं, कैसे इसके बिना मेरा जीवन बीते, मेरा हर पल हर क्षण हर समय तो इसका हो गया, अब इसके बिना कैसे रहे। तो गुरु हमें क्या कहता है कि मेरे आगे पर्दा नहीं है, पर्दा तुम्हारी आंखों के आगे है, तुम्हारी आंखों के आगे का पर्दा है वो गुरु कहता है मैं ही हटाता हूँ। लेकिन तुम कहो तो सही कि मुझे गुरु तू चाहिए, मुझे तेरा भाव चाहिए, मुझे तेरा स्पर्श चाहिए, मुझे भक्ति का सार लेना है, मुझे सरलता चाहिए,
मुझे ये वासना कामना नहीं चाहिए गुरु। अब मुझे तो तू ही तू चाहिए, तू ही तू दिखे, मेरे रोम रोम से ओम ओम की ध्वनि उठे। तो हम रोज गुरुदेव से प्रार्थना करें, हाथ जोड़ प्रणाम करूं, नित शीस तेरे चरणों में धरूं, गुणगान करूं प्रभु नित तेरा, ऐसा हो जीवन मेरा। प्रार्थना करें, हे प्रभु मेरा ऐसा जीवन हो कि मैं हाथ जोड़ के तेरे आगे प्रार्थना करूं, गुणगान तेरा ही करूं। मैं मेरा और मेरे प्रियजनों का गुणगान नहीं करूं, तेरा ही गुणगान करूं कि तू महान है, तू शांत स्वरूप है, तू आनंद स्वरूप है, तू माँ है, तू पिता है, तू कुछ भी कर सकता है, तू असंभव काम भी संभव कर सकता है। तूने ही तो गिरवर पर्वत उठाया था, तूने ही तो मीरा के जहर को अमृत किया था, तूने तो प्रहलाद को आग से बचाया था, तूने ही तो सब भक्तों को कष्ट से बचाया था, तूने ही तो गज को बचाया था, तूने ही तो तुकाराम को वो प्यार दिया था सिंहासन छोड़ के, तूने ही तो नरसी का भात भरा था। तो प्रभु अब हम तेरे बच्चे हैं, हमारा भी जीवन का भार तेरी चरणों में है। हम क्यों दुखी रहे, हम क्यों चिंतित रहे, हम क्यों परेशान रहे। तो गुरुदेव कह रहे हैं तुम कर्ता बन गए, तुम अपनी बुद्धि के बल पे चलने लग गए। जैसे फिर उन्होंने कहा नाम के लिए उनके गुरु ने कि बेटा नाम होता है ना, उसका कोई समय नहीं होता है, जब टाइम मिले नाम ले लो, जब समय मिले नाम ले लो। ऐसे ही गुरु हमें भक्ति सिखाता है, सजीव भक्ति, परमार्थ की भक्ति, आज में जीने की भक्ति। गुरु के अलावा हमें कोई नहीं सिखा सकता। आज तक हम भक्ति करते थे, कर्म करते थे, भक्ति नहीं थी वो। अब हम कर्म करते हैं, वो भी हमारी भक्ति बन जाती है, वो भी हमारा भाव बन जाता है। यदि हमने सच्चे दिल से गुरु को चाहा है, गुरु को अपना माना है, गुरु से हमने रिश्ता जोड़ा है, गुरु को हमने देखा है कि वो 5 तत्वों से भी ऊपर है। आज तक हम प्रार्थना करते रहे कि आकाश के जैसे विशाल बनाओ, धरती के जैसे सहनशील बनाओ, अग्नि के जैसे तेज दो, वायु के जैसा प्राण दे, हम सबको ऐसा जीवन बनाओ और जल के जैसे शीतल बनाओ। आज गुरुदेव हम आपसे दूसरी प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें आपके जैसा तेज दो, आपके जैसी सहन शक्ति दो, आपके जैसा धैर्य दो, आपके जैसी विशालता दो, आपके जैसी शांति दो और आपके जैसा ही ओज दो और आप जैसे भाव की ऑक्सीजन देके सबको जिंदा करे और जिसका मन मरा पड़ा है वो मन जिला रहे, मन में ऑक्सीजन दे रहे हो, वो ऑक्सीजन हम भी दे सके। ऐसे हमें भी वो भाव की हवा दो कि हम भी जो जिसका मन मरा पड़ा है उनको जगा सके, उनको हम भगा सके। हम बहुत भाग लिए, बहुत भोग लिए, लेकिन हम भीगे नहीं प्रभु। अब हमें भीगना है तेरे भाव में, तेरी अमृत वाणी की वर्षा में, तेरे प्यार में हमें भीगना है सदगुरु, तुझे भिगाना ही है हमें। हम क्यों भोगे, हम कहते हैं गुरुदेव को गुरुदेव हम तुझे भोग लगाते हैं रोज रोज, लेकिन हमारा जीवन ऐसा भोग बना दो, ऐसा भोग बना दो कि हम तेरे वाणी का भोग करें, तेरे भावों का भोग करें, तेरे भजन का भोग करें। ये बाकी सुख दुख का भोग है, ये क्या है, ये कुछ नहीं है। गुरुदेव कहते हैं सुख दुख में पड़े हुए हो, अब आत्मा में आओ, आत्मा में आओगे तो आनंद में जीना आएगा, आनंद में जीना आएगा तो अपने स्वरूप को जानोगे, अपने स्वरूप को जानोगे तो जीवन सार्थक होगा, जीवन सार्थक होगा तो कह पाओगे हे प्रभु आज तक मैं सोचती रही कि इस जीवन में खाने में मजा है, पीने में मजा है, सोने में मजा है, घूमने में मजा है, संगी साथियों में मजा है, पहनने अच्छे अच्छे कपड़े पहनने में मजा है, गहने पहनने में मजा है, बच्चे में मजा है, पति में मजा है, दोस्तों में मजा है। नहीं सदगुरु इनमें मजा नहीं है, इनमें तो गजा है। मजा तो तेरे भाव में है, मजा तो तेरी भक्ति में है,
मजा तो तेरी अमृत वाणी की वर्षा में है, मजा तो तेरे सत्य में है, मजा तो तेरे साथ में है, मजा तो बाबा के प्यार में है। और मजा है स्थूल चीजों में मजा देखते रहे। हे प्रभु, हम तो सजा भोगते रहे, नहीं सजा पाए अपने हृदय को, नहीं सजा पाए अपने जीवन को, नहीं सजा पाए अपने मन को। हे सद्गुरु, हम तो शरीर सजाते रहे, घर सजाते रहे, मकान सजाते रहे, कमरा सजाते रहे, ये सजाते रहे, वो सजाते रहे और सजा भोगते रहे। लेकिन आज तेरे दर पे आके, तेरे दर पे आके तेरा ज्ञान मिला, तेरा भाव मिला, तो पता चला हे सद्गुरु, हमें आज तक नहीं पता है कि तेरा भाव ही सजा रहा है हमें। आज जब तेरा भाव सजाएगा तो कोई भी प्राणी सजा नहीं पाएगा, दंड नहीं पाएगा। कौन सी सजा? वो जन्म मरण की सजा, वो विकारों की सजा, वो दुख चिंता की सजा। गुरुदेव कहते हैं जो प्राणी मेरे भाव में सजा, लेकिन सज के भी सत्संग में तो सजा, लेकिन फिर भी सजा नहीं। क्या नहीं सजा? तो गुरुदेव कहते हैं कि आप लोगों ने शिकंजी बनाई नींबू की, और उसमें नींबू तो डाल दिए आपने 2 और चीनी डाली उसमें थोड़ी सी, तो चीनी का मिठास कहाँ रहेगा? नींबू ही नींबू का आएगा। ऐसे ही गुरुदेव हमें कह रहे हैं, मैं भक्ति दे रहा हूँ, मैं भाव दे रहा हूँ, लेकिन तुम लोग बाहर जाके वापस गंदगी ले आते हो। भाव तो लिया आधी घंटा और गंदगी ले ली हमने 24 घंटा, 23.5 घंटा। तो उसका असर कितना होगा? कहाँ असर होगा उसका? गुरुदेव कहते हैं तुमने कुछ नहीं सजा अभी तक, भजा भी है लेकिन स्वार्थ के लिए भजा। वो स्वार्थ नहीं सजा, वो लोभ नहीं सजा, वो क्रोध नहीं सजा। पता चलने के बाद में तो हमें तजना आना चाहिए कि ये मेरे काम की चीज नहीं है। वो कर्म कांड भी नहीं सजा बोले तुमने। एक बार है ना, अभी कुछ समय पहले कबीर जी की वो पढ़ा था किताब में कि श्राद्ध पक्ष का समय कबीर जी के गुरु रामानंद कबीर जी को कहते हैं, कबीर आज मेरे पितरों का श्राद्ध है, तो तुम है ना गाय का दूध ला के दो। मेरे जो पितर है ना वो गाय का दूध पीते थे, हमारे पितरों को जो पसंद होता है वही बनाते हैं। तो कबीर जी किसके? स्वामी रामानंद के। कबीर जी गए दूध लाने के लिए, तो एक गाय मरी पड़ी रास्ते में। कबीर जी ने उसके आगे चारा डाल दिया और दूध लेने के लिए खड़े। तो 1 घंटा हो गई, 1.5 घंटा हो गई। कबीर जी के गुरु ने सोचा कि कबीर आया नहीं, पितरों का टाइम जा रहा है, श्राद्ध निकाल नहीं रहे, क्या करें। गए तो देखा कबीर खड़ा है मरी हुई गाय के पास में। कहता है, कबीर तुम क्या कर रहे हो ये? बोले देखो ना महाराज, ये गाय न तो चारा खा रही है न दूध दे रही है। तो बोले कबीर ये तो मरी हुई है, ये कैसे चारा खाएगी, ये कैसे दूध देगी? तो बोले महाराज आपके जो घर वाले जो पितर बने हैं वो अभी मरी हुई नहीं दे रही, वो बरसों से मरे हुए, वो आके खाएंगे क्या, पिएंगे दूध? बोले कबीर को चिपका लिया अपने हृदय से रामानंद ने, गुरु ने। और बोले कबीर आज तूने मेरा भ्रम दूर कर दिया। बोले कहने का तात्पर्य था कबीर जी का कि हमारे जो पितर है उनके हम गुण ग्रहण करें, उनके पद चिन्हों पे चले। अभी गुरुदेव से कुछ समय पहले प्रश्न किया कि गुरुदेव भाव आता नहीं है, भक्ति जागृत नहीं हो रही है, तो गुरुदेव हमें क्या कहते हैं? गुरुदेव कहते हैं मेरी शरण में आने के बाद में हर प्राणी की भूख जग जाती है, मन में भूख जग जाती है कि मुझे भाव दो। भाव होता फिर भी वो जान नहीं पाता है। और बोला तेरे तो कुछ विशेष ही धाव उठ गई, जैसे पक्का खा लेते हैं ना धाव उठ जाती है उसके, ऐसे धाव उठ गई। बोला कैसे तेरी धाव पूरी होगी? पक्का खा लेते हैं तो कितना भी पानी पी लो, बोला पेट फटने को हो जाएगा, प्यास नहीं मिटेगी। ऐसे ही तो गुरुदेव हमें क्या कहते हैं कि हमारी बुखार हो रही है, हम दवाई भी ले रहे हैं और
सांस भी पी रहे हैं, अब कैसे बुखार ठीक होगी? तो गुरुदेव कह रहे हैं तुम मेरी भक्ति भी कर रहे हो, सत्संग में भी आ रहे हो और बुराइयां भी नहीं कर रहे हो। शरीर का भाव, वही विकार, वही अभाव, तो भाव दे रहा हूँ, दवाई तो दे रहा हूँ, लेकिन तुम साथ साथ में सांस भी पी रहे हो। अब जुकाम होती है, बुखार होती है, तो सूखी रोटी खाते हैं कि नहीं खाते? तो गुरुदेव कह रहे हैं आपको पता है क्रोध बेकार है, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी करते हो। तो गुरुदेव कह रहे हैं मैं क्या करूं? अब मैं तो बहुत समझा रहा हूँ। गुरुदेव ने क्या बताया संतमणि में कि 4 तरह का रोग बताया, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि देविक। लेकिन चौथा रोग जो भयंकर है वो भव रोग। वो भव रोग कैसे छूटेगा? तो गुरुदेव ने संतमणि में क्या बताया? संतों के दर्शन। हे सदगुरु एक बार दर्शन करा दे, हे सदगुरु मैं तुझ में लीन हो जाऊं, हे सदगुरु मेरी जिंदगी तेरे लिए है, मेरी जिंदगी गंदगी के लिए नहीं है। हे सदगुरु मुझे बहुत गुनाह हुआ है, बहुत कुछ पाप पुण्य की कथा में फंसे हुए थे, लेकिन अब सदगुरु पाप पुण्य की कथा को त्याग के पाप पुण्य का ठेकेदार तू आया है, तो सारा ठेका तेरे ही सिर पे डाल रही हूँ मैं। तो मेरे को कुछ नहीं पता, मैं तो इतना जानती हूँ तू मेरा सर्वे सर्वा है। अब तू जाने और ये जीवन जाने, ये आदि भौतिक, आदि देविक, आध्यात्मिक रोग तो फिर भी खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये भव रोग से छुटकारा तो तब होगा, मिटेगा जब तेरा दर्शन होगा। और सदगुरु यदि तू चाहता है भव रोग हमारे जीवन में रहे तो तेरी मर्जी, मत देना दर्शन चाहिए। और यदि तू ये चाहता है कि भव रोग नहीं हो हमारे जीवन में, जन्म मरण से छुटकारा मिट जाए, तो सदगुरु तू दर्शन देना ही होगा। तू माँ है, तू कैसे चाहेगा कि हम जन्म मरण में ही फंसे रहें? क्या हम वापस उस माँ के गर्भ में जाएंगे? क्या वापस उस जेल में हमें भोगना पड़ेगा दुख? क्या अपार कष्ट सहन करना पड़ेगा? यदि तेरे दर्शन नहीं हुए, सत्संग करके भी तेरा भाव जागृत नहीं हुआ, तो ये भाव रूप से कैसे छुटकारा मिलेगा? सदगुरु देव तुझे सुननी पड़ेगी हमारी प्रार्थना। या तो संतमणि में बताया क्यों, और बताया है तो मेरे तो उस दिन से एक ही प्रार्थना लग रही है, सदगुरु यदि तू चाहता है भाव रोग से छुटकारा तो तू दर्शन दे, दर्शन दे, दर्शन दे। देना पड़ेगा तुझे दर्शन, आना पड़ेगा तुझे, क्यों नहीं देगा तू दर्शन? और तू चाहता है यदि हम नहीं जन्म मरण से छुटकारा मिले तो आगे तेरी मर्जी, हम क्या कर सकते हैं? तू देगा तो देगा, नहीं तो नहीं देगा। लेकिन जब बच्चा जिद करता है तो माँ की नहीं चलती है, देता है वो दर्शन, देता है वो व्याकुलता, देता है वो हमारे जीवन में परेशानियाँ भक्ति की राह पे बढ़ने के लिए। वो बाधक बन के नहीं आता, वो साधक बन के आता है हमारे जीवन में। वो कहता है कि मैं तेरा हूँ, तू मेरा नाम फैला के देख, तू मेरा नाम लेके देख, तू मेरा नाम दे के देख, तेरा नाम दुनिया में नहीं हो तो। मैंने बाबा का नाम लिया तो मेरा नाम नहीं हुआ क्या? राजमा ने मेरा नाम लिया तो राजमा का नाम नहीं हुआ क्या? बीबी जी ने मेरा नाम लिया तो बीबी जी का नाम नहीं हुआ क्या? हे सदगुरु हम बच्चों के जीवन में हमारे नाम की चाह नहीं हो, बस तेरा नाम हो, तेरा ही धाम हो, तेरा ही प्यार हो, तेरा ही भाव हमारे जीवन में, और हमारे जीवन में सजीव भक्ति हो, स्वार्थ की भक्ति नहीं परमार्थ की भक्ति हो। हम याद करें तो तुझे करें, हम जिंदगी में भूले नहीं तुझे, और कोई भी हमसे भूल नहीं हो जाए। ऐसा हमारे मन से कुछ नहीं हो जाए कि जो तुझे पसंद नहीं और हमारा मन दुखी हो। सदगुरु तू सजीव है, तू सर्वे सर्वा है, तो ये हमारी प्रार्थना तुझे सुननी होगी, और सुन के हमारा जीवन बदलना ही होगा, जन्म मरण से छुटकारा दिलाना ही होगा। तो गुरुदेव की भक्ति है वो सजीव भक्ति है, जड़ भक्ति नहीं है, परमात्मा की भक्ति है। गुरु ही हमें सत्य की राह पे चलाना सिखाता है, गुरु ही कर्म कांड से छुटकारा दिलाता है, गुरु ही भ्रम की निवृत्ति करता है, और गुरु ही हमारा जीवन आनंदमय करता है।